चतुर बंदर मोंटी और जंगल की सीख। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक नटखट लेकिन बहुत समझदार बंदर रहता था, जिसका नाम था मोंटी। मोंटी बाकी बंदरों से थोड़ा अलग था। वो सिर्फ उछल कूद और शरारत ही नहीं करता था, बल्कि हर बात को ध्यान से समझता और सोच समझकर फैसला लेता था। मोंटी को जंगल बहुत प्यारा था। ऊंचे पेड़, मीठे फल, ठंडी हवा और चहचहाते पक्षी, सब उसे अच्छा लगता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर नदी के किनारे जाता, पानी पीता और फिर पेड़ों पर झूलता हुआ अपने दोस्तों से मिलता। जंगल में मोंटी के कई दोस्त थे। तोता चीकू, हिरन रानी, हाथी मोटू और खरगोश पिंकू। सब मोंटी की समझदारी की इज्जत करते थे। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, वे मोंटी के पास सलाह लेने आते। एक साल जंगल में बहुत भयानक गर्मी पड़ी। बारिश नहीं हुई और धीरे धीरे नदी का पानी कम होने लगा। पेड़ों पर फल भी कम उगने लगे। जानवरों को खाने पीने की चिंता सताने लगी। सब जानवर इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। हाथी मोटू बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सबको बहुत मुश्किल होगी। हिरन रानी घबराकर बोली, मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कैसे होगा? सबकी बातें सुनकर मोंटी चुपचाप सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वो बोला, घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। मोंटी ने सुझाव दिया कि जंगल के दूसरे छोर पर एक पुराना तालाब है, जहां अभी भी पानी बचा हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में एक चालाक सियार रहता था जो हमेशा दूसरों को परेशान करता था। फिर भी जंगल को बचाने के लिए सबने मोंटी पर भरोसा किया। मोंटी, हाथी मोटू और हिरन रानी तालाब की ओर निकल पड़े। रास्ते में सचमुच सियार मिल गया। वो बोला, अगर इस रास्ते से जाना है तो पहले मुझे खाना देना होगा। हाथी मोटू गुस्से में आ गया, लेकिन मोंटी ने उसे रोका। मोंटी मुस्कुराया और बोला, भाई सियार, खाना तो हमारे पास भी कम है, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम सब मिलकर इस जंगल को फिर से हरा भरा बना देंगे। सियार को पहली बार किसी ने प्यार से समझाया था। वो थोड़ा सोच में पड़ा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। तालाब तक पहुंचकर सब बहुत खुश हुए। वहां पानी भी था और आसपास कुछ हरे पेड़ भी थे। मोंटी ने तुरंत योजना बनाई। उसने कहा कि सभी जानवर मिलकर पानी बचाएंगे, छोटे पौधे लगाएंगे और फलदार पेड़ों की रक्षा करेंगे। सब जानवरों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। हाथी मोटू ने पानी लाने में मदद की, तोते ने बीज फैलाए, हिरन ने पौधों की रखवाली की और बंदरों ने पेड़ों पर नए पौधे लगाए। सियार भी अब सबके साथ मिलकर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद बारिश आ गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदी में पानी लौट आया, पेड़ों पर फल लगने लगे और जानवरों के चेहरे पर खुशी छा गई। सभी जानवरों ने मोंटी को धन्यवाद दिया। हाथी मोटू बोला, अगर मोंटी न होता तो हम सब मुश्किल में पड़ जाते। मोंटी ने मुस्कुराकर कहा, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। जब हम सब मिलकर सोचते और काम करते हैं, तभी समाधान निकलता है। उस दिन से जंगल में एक नियम बन गया, कोई भी समस्या आए, सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। मोंटी की समझदारी और दयालुता की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी, धैर्य और मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है।